देखिए उत्तरी अमेरिका की बात करें मेरे लाडलो, तो कल मैंने आपको समझाया किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में। और मैंने आपसे कहा यहां पर कौन स्थित है, यहां पर अलास्का स्थित है। ये मेरे दोस्तों कनाडा है, कौन है, कनाडा है। यहां पर अमेरिका स्थित है, ये है मेरे दोस्तों मैक्सिको, कौन है, मैक्सिको। जबकि यहां पर एक देश है जिसका नाम है क्यूबा, क्या नाम है इसका, क्यूबा नाम है। ये सभी हम देख चुके हैं कल। आइए मेरे दोस्तों आगे लेकर चलता हूं आपको। अब देखिए ये नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है, इसमें मैं आपको फिजिकल मैप में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और जो मेरे दोस्त बार बार कह रहे हैं कि सर हमसे तैयारी नहीं होती है, मैं उनको एक ही लाइन कहूंगा, वो समझ जाएंगे। जब दोस्तों एक मल्लाह का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, मिसाइल मैन के रूप में जाना सकता है दोस्तों, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। उससे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन सूर्य की तरह चमकना है तो पहले चलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और आइए तपना स्टार्ट करते हैं आज से सुबह 5:30 बजे। देखिए ये दोस्तों क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये जो आपको अलग से दिख रहा है ये है ग्रीनलैंड। क्या है, ग्रीनलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर मैं यहां बात करूं दोस्तों, तो ये जो अलास्का है, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट डेनाली। क्या नाम है इसका, माउंट डेनाली। और याद रखना पुराना नाम क्या है इसका, माउंट मैकिन्ले इसका पुराना नाम है। आज हम जो फिजिकल मैप है ऊपर से, उसे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। और कल फिर वापस से कनाडा के अंदर जाएंगे, आज अमेरिका के अंदर जाएंगे और मैक्सिको के अंदर जाएंगे। देखिए कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको मेरे लाडलो, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों रॉकीज। क्या नाम है, इसका नाम है रॉकीज। तो रॉकीज कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है मेरे लाडलो, इसका नाम है अपलेशियन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। और ध्यान रखना, इसे बोलते हैं खनिजों का अजायब घर। क्या बोलते हैं, खनिजों का अजायब घर भी मेरे दोस्तों इसे ही हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, आपको एक झील दिख रही होंगी, यहां पर स्थित है 5 झील। कितनी झील है लाडलो, 5 झील है। इसे बोलते हैं महान झील क्षेत्र। क्या बोलते हैं, महान झील क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछ ले ग्रेट लेक एरिया कहां पर स्थित है, तो मेरे लाडलो ये है ग्रेट लेक एरिया। कौन सा है, ग्रेट लेक एरिया। तो आइए दोस्तों अब एक बार फोटो देख लीजिए आप सबकी। यहां पर देखिए ये है महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया। और याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि जो बॉर्डर है वो कौन सा है, ये है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मेरे लाडलो इन 5 झीलों के बारे में आपको याद होगा, सुपर मिशन है ई आंटी। क्या है, सुपर मिशन है ई आंटी। तो ये 5 झील है जिसका क्रम आपको ऐसे याद रखना है, सुपर मिशन है ई आंटी। इससे क्या होगा, आपको दोस्तों ये 5 झील जो है इनका लगातार क्रम याद होगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ईस्ट टू वेस्ट क्रम क्या है, तो वेस्ट टू ईस्ट क्रम क्या है, तो इससे आपको आसानी होगी सवाल को करने में। तो सुपर से क्या बन गया, सुपर से बन गया मेरे लाडलो सुपीरियर। क्या बन गया, सुपीरियर झील बन गया। मिशन से बन गया मिशिगन। क्या बन गया, मिशिगन बन गया। है से बन गया मेरे दोस्तों ह्यूरोन। क्या बना, ह्यूरोन बना। ई से क्या बना लाडलो, ई से बना एरी। और आंटी से क्या बन गया, आंटी से बन गया ओंटारियो। कौन सी झील बन गई, ओंटारियो। तो ये 5 झील है। इसमें जो सुपीरियर झील है ना, ये सुपीरियर झील मेरे दोस्तों क्या है, ये सुपीरियर झील ध्यान रखना मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या, मीठे पानी, या फिर मैं कह दूं फ्रेश वाटर जो होता है दोस्तों, ताजा पानी जो होता है, इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये सुपीरियर झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। पहली झील कौन सी है, पहली झील है कैस्पियन सागर, लेकिन वो खारे पानी की झील है। लेकिन मीठे पानी की झील अगर पूछ ले तो वो है मेरे लाडलो सुपीरियर झील। दूसरा प्रश्न ध्यान रखना है, जो मिशिगन झील है वो इन 5 के अंदर आप गौर से देखिए मेरे दोस्तों, ये तो हो गई क्या, सुपीरियर झील। ये हो गई दोस्तों एरी झील। और ये है ओंटारियो झील और ह्यूरोन एरी ओंटारियो। जबकि ये जो मिशिगन झील है ये पूरी की पूरी केवल दोस्तों अमेरिका के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ ले कि अमेरिका के अंदर स्थित इन 5 में से कौन सी ऐसी झील है जो केवल अमेरिका के अंदर स्थित है, वो है दोस्तों मिशिगन झील। बाकी चारों झील दोनों देशों के बॉर्डर पर स्थित है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। लेकिन जो मिशिगन झील है ये दोस्तों केवल और केवल अमेरिका में स्थित है। यही ध्यान रखना, इसी मिशिगन झील पर दोस्तों एक शहर स्थित है जिसका नाम है शिकागो। क्या नाम है, शिकागो, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है शिकागो, जो मिशिगन के किनारे स्थित है। और ह्यूरोन एरी ओंटारियो सबसे छोटी जो है दोस्तों, इसके अंदर सबसे छोटी झील है ओंटारियो। क्या है, सबसे छोटी झील इसमें ओंटारियो है। और दोस्तों इन्हीं झीलों के बीच में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है
है नियाग्रा जलप्रपात। क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। तो देखिए मैंने आपको ग्रेट लेक वाला एरिया जो है वो समझा दिया है दोस्तों कि ये ग्रेट लेक वाला एरिया है। अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ऊपर से जो देखने को मिल रहा है हम ऊपर से देख रहे हैं। अभी जब उतरेंगे दोस्तों कनाडा के अंदर तो कनाडा की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वहां पर जानेंगे। अभी ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखा ऊपर से? ये 5 झील हमें ऊपर से दिख गई। आगे देखिए मेरे दोस्तों अगला पॉइंट, ये 5 झील आपके सामने है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। इसके बाद में लाडनो देखिए आपको माउंट मैकिनले दिख रहा है, इसका नया नाम क्या है? डेनाली रेंज है। क्या है? डेनाली रेंज। ये रॉकीज पर्वत दिख रहा है मेरे दोस्तों आपको। इसके साथ में अपलेशियन यहां पर दिख रहा है। इसके साथ में लाडनो एक घास का मैदान है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रेरीज घास का मैदान। क्या है? प्रेरीज घास का मैदान। और अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रेरीज है वो क्या है? घास का मैदान है। और दोस्तों ये ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यूरोप में कौन सा है? स्टेपीज है। यूरोप में स्टेपीज है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर वेल्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वेल्ड्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। ये सभी इसके क्या है दोस्तों? नाम होते हैं। तो ये एक तरीके